Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is civics, chapter number 4, key features of a democratic government means एक लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषताएं. So let's start the new chapter. In the last 100 years, the world has undergone remarkable changes. Whether it is polity, administration, technology, trade and commerce, colonialism, etc., all have got replaced with a modern outlook. With the end of a political dominance by the European countries and the subsequent economic exploitation of the colonies, a number of independent nations emerged on the world map. As an independent nation, these countries adopted one or the other form of government. Some embraced monarchy, some dictatorship, some became communist, while many of them adopted a democratic setup. पिछले 100 सालों से संसार जो है एक बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव आए हैं. आप देख सकते हैं राजनीतिक जो प्रशासन है उसमें कई टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम देखेंगे व्यापार या वाणिज्य में, और उपनिवेशवाद, इस तरीके के चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे. नई टेक्निक्स भी आ गई हैं और हम देखेंगे तो ये जो है उसके बदले में जो ये मॉडर्न आउटलुक आया, ये एक नज़रिया जो दृष्टिकोण है जो बदला है. तो यहाँ पर काफ़ी जब एंड तक आते आते जो राजनीतिक प्रभाव जो यूरोपियन कंट्रीज़ पर पड़ा है, जिससे क्या हुआ है, जो हमारी आने वाली जो आर्थिक शोषण है कॉलोनीज़ का वो हुआ है. और काफ़ी नंबर्स में जो हमारा राष्ट्र जो इस पे निर्भर है, तो वर्ल्ड मैप में अगर हम देखते हैं तो जो निर्भर राष्ट्र है वो कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की नीति को अपनाया है. जैसे कि कुछ एम्बैरस यहाँ पर नीतियाँ हैं, फॉर्म्स हैं, जैसे कि राजतंत्र या फिर तानाशाह, और कुछ जो राज्य हैं वो साम्राज्यवाद भी बन गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने लोकतंत्र की नीति जो है अपना ली, वो उनके राज्य में सेटअप हुआ. Today, a democratic government is the most popular and the widely accepted form of government in the world. Democracy as a system of governance has a more than 600 definition given by the scholars and political thinkers from all over the world. Let's study about a democratic setup of government in this chapter. आज राजनीतिक जो आज यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म बन गई है गवर्नमेंट की, और इससे काफ़ी इसका फैलाव भी हुआ है और लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी किया है इस तरह की सरकार को. तो लोकतांत्रिक जो सिस्टम है वो सरकार का सिस्टम है, व्यवस्था है सरकार की, और 600 से भी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं लोकतंत्र की जो स्कॉलर्स ने बनाई हैं. और राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो ये सोचते हैं पूरे संसार में कि ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी फॉर्म है. सो हम स्टडी करते हैं लोकतांत्रिक सेटअप के बारे में जो सरकार की यहाँ पर जो फॉर्म बनकर यहाँ पर सेटअप हुई है. सो लेट्स स्टडी व्हाट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. लोकतांत्रिक सरकार क्या है. अब्राहम लिंकन, who was a great advocate of democracy, said democratic government is the government of the people, by the people, for the people. Thus, democracy means power of the people. Aristotle defined democracy as a government of many. Lord Bryce defined democracy as it is a government in which the will of the majority of qualified citizens rest. But democracy is more appropriately a way of life and not just a political arrangement. It is based on the principles of equal freedom and equal rights for its members, irrespective of race, religion, sex, occupation, or economic status. Thus, equal freedom and equal rights are the keywords of democracy. अब्राहम लिंकन एक बहुत बड़े एडवोकेट वकील थे लोकतंत्र के. उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है वो एक ऐसी सरकार है जो लोगों
की है और लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। तो डेमोक्रेसी का यानी लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों की शक्ति। यहाँ पर एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है डेमोक्रेसी को कि कई प्रकार की सरकारें हैं, ऐसा कहकर संबोधित किया है। एंड लोस ब्राइस ने डिफाइन किया है कि जो डेमोक्रेसी है वह ऐसी सरकार है जिसमें ज़्यादा योग्य नागरिकों की इच्छा शक्ति निहित है, ऐसा कहा गया है इसमें। लेकिन जो डेमोक्रेसी जो है वो एक तरीका है लाइफ को जीने का, और इसमें ज़्यादा जो राजनीतिक अरेंजमेंट्स है वो नहीं है, और इसका जो एक सिद्धांत का जो बेस है वो है कि सबको बराबरी के अधिकार दिए जाएं, सबको बराबरी की स्वतंत्रता दी जाए, इसके बावजूद किसी भी तरीके की कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो या फिर धर्म से या जाति से या आर्थिक स्टेटस से। तो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबरी सबको फ्रीडम और राइट्स देने चाहिए, इक्वल अधिकार देने चाहिए। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेफर्स टू representative government in which people of a country do not participate directly but their elected representative take decisions for them. The party that win the majority of seats in the legislature form of majority government. But at time, one single party does not get a clear majority. In that case, a number of parties join together and form the government. This is known as a coalition government. यानी कि यहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार है उससे वो रेफ़र की जाती है एक प्रतिनिधि सरकार को, और जो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, जिसमें एक प्रतिनिधि को चुनना पड़ता है जो कि उसके बिहाफ पर डिसीजंस लेता है, और जो मेजॉरिटी से जीतता है, मेजॉरिटी सीट से जीतता है, और फिर वो एक मेजॉरिटी सरकार बन जाती है कानूनन। और जहाँ पर सिंगल पार्टीज़ होती हैं वो क्लियरली मेजॉरिटी नहीं शो कर पाती है, तो उनको क्या है दूसरी पार्टीज़ के साथ में ज्वाइन करना पड़ता है। तो ऐसे सरकार को जो है गठबंधन की सरकार कहा जाता है। Alternatively, the political party with the largest number of seats can form the government if it's receives the support of the other party and independent candidate. तो अगर देखेंगे दूसरी तरीके से तो राजनीतिक जो पार्टी होती है वो बहुत ज़्यादा नंबर सीट्स में जब सरकार बनती है उनकी, तो बहुत सपोर्ट उनको प्राप्त होता है दूसरी पार्टी से, तो वो स्वतंत्र कैंडिडेट बनते हैं। The parties that are in the minority form the opposition. The opposition also has an important role to play in the governance of the country. Both the government and the opposition are meant to cooperate and work together for the welfare of the people. The government cannot ignore the opinion of the opposition, and it is the duty of the opposition to support मेजर एंड पॉलिसीज़ दैट बेनिफिट द कंट्री। अब जो पार्टीज़ होती हैं जो मिनॉरिटी यानी कि कम फॉर्म में होती है तो उसे अपोजिशन यानी विपक्ष कहा जाता है। अब अपोजिशन जो होता है विपक्ष का रोल ये होता है कि वो जो है सरकार, देश की सरकार में ही रोल प्ले करती है, और दोनों जो सरकारें हैं वो अपोजिशन मतलब उनको सहयोग करती हैं, एक साथ लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है, और जो सरकार है उसके ओपिनियन को अनदेखा नहीं कर सकती है। उसकी ड्यूटी है कि वो अपोजिशन को भी सपोर्ट करेगी, उसकी नीतियों को भी सपोर्ट करेगी, और उनको बेनिफिट भी होगा देश से। फैक्टर्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स एक लोकतांत्रिक सरकार की सफलता के पीछे कारक। A democratic government becomes successful due to several factors such as people's participation, right to freedom, equality and justice, and by resolving conflicts. यानी कि जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है वो एक सफलता पूर्वक एक सरकार बन सकती है, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, जैसे लोगों की भागीदारी और उनको स्वतंत्रता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, न्याय का अधिकार, और कुछ ऐसे जो संघर्ष हैं जिनका समाधान उनको दिया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टिसिपेशन यानी लोगों की भागीदारी। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ एन इंटीग्रल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। द पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्शंस। People elect their government for a certain period of time. This is known as tenure or term of the government.
अब लोगों की जो भागीदारी है वो आंतरिक रूप से होती है लोकतंत्र में, और उनकी जो भागीदारी होती है वो इलेक्शन में होती है। और लोग जो हैं गवर्नमेंट यानी सरकार को एक समय के लिए चुनते हैं, जो कि एक कार्यकाल, सरकार का एक कार्यकाल कहा जाता है। A government is formed for a fixed period. This period differ from country to country. Our constitution has fixed this period for 5 years, while it is for year in USA. Once elected, the government can remain in power for its term. If the people are happy and satisfied with the government, they may re-elect the same government. If they are not satisfied with its working, they may change the government in the next election. During election, people realize their importance in a democracy. In this way, the power of the government is controlled by the people through regular elections. सरकार जो है एक निश्चित समय के लिए बनती है, और अलग अलग कंट्रीज़ में इनका अलग अलग समय काल रहता है। जैसे भारत में 5 साल का रहता है, यूएसए में 4 साल का रहता है, और एक बार जब सरकार को चुन लिया जाता है तो उसकी शक्तियों से वो अपना कार्य करते हैं, और लोग खुश अगर संतुष्ट रहते हैं उनके काम से तो उनको दोबारा से चुना जाता है, और नहीं उनके काम से खुश रहते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो महसूस करते हैं और अपने जो लोकतांत्रिक सरकार के लिए किसी और को चुनते हैं, ताकि वो लोगों को, और इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर पाती है लोगों को रेगुलर इलेक्शंस से। पीपल यूज़ वेरियस मेथड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। These can be in the form of public meeting, dharnas, strikes, rallies and signature campaign to draw the attention of the government. लोग जो है मतलब कई तरीके से जो है आंदोलन करते हैं सरकार के फंक्शनिंग के लिए, अपना रोष दिखाते हैं, जैसे धरना देते हैं, हड़ताल करते हैं, रैलीज निकालते हैं, ठीक है, जो हस्ताक्षर अभियान होते हैं वो चलाते हैं, ठीक है, तो सरकार के लिए, और अपना ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। पीपल ऑल्सो मेक यूज़ द मीडिया टू वॉइस देयर ग्रीवनेसेस। Newspaper, magazines, radio and TV channels play an important role in keeping the government informed about people's plights, pleasure and displeasures. Newspaper publish articles against the cause of corruption and injustice. Radio and television present a direct relay broadcast and interview with ministers' view of the candidates contesting election and the manifestos of political parties. This proves to be very effective media for the illiterate masses. Cinema also highlights the socio-economic problems faced by society and thus creates awareness among the people. Films can be a powerful instrument for bringing about reforms. All keeps the spirit of democracy alive in a country. Well informed, alert, vigilant citizens act as watchdog in a democracy. लोग भी जो है यूज़ करते हैं मीडिया की आवाज़ का, जैसे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो या टीवी चैनल्स के थ्रू काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया जाता है सरकार का, जो इन्फॉर्म करती है लोगों के दुख सुख को, या फिर जो भी असफलता या अप्रसन्नताएं होती हैं। न्यूज़पेपर में यानी कि अखबारों में जब आर्टिकल्स वगैरह होता है, जो भ्रष्टाचार के या फिर अन्याय के खिलाफ कोई भी केस होते हैं तो न्यूज़पेपर में दिखाए जाते हैं, इसमें छापा जाता है। और रेडियो या टेलीविज़न के ज़रिए भी डायरेक्ट जो है इसका ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है, या कोई भी मिनिस्टर के इंटरव्यूज़ या मीटिंग्स वगैरह, जो भी इलेक्शंस, सारी चीज़ें जो है वो दिखाई जाती हैं। और सिनेमाज़ वगैरह ये सब के ज़रिए भी काफ़ी सामाजिक प्रॉब्लम्स को यहाँ पर दर्शाया जाता है और लोगों को अवेयर करवाया जाता है। इसी जज्बे को जो है हमारे लोकतंत्र में, हमारे देश में जगाए रखना है, और हर समय समय पर जो है हर चीज़ों के बारे में अलर्ट करना और सही समय पर जानकारी देना, ये एक इस तरीके से एक्ट करते रहते हैं हमारे लोकतंत्र में।